good morning, student of class 5th. Welcome to the online class of Wonderland Public School. Students, in this video we will start exercise number 5. Okay, in this video we will discuss about LCM. Full form of LCM is lowest common multiples. Okay students, question number first, find the multiples, common multiples and the LCM. हमें सबसे फर्स्ट में मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है, फिर उसके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें सबसे छोटा नंबर लेना है. ओके, लोएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट. जैसे नंबर फर्स्ट देखिए 3 एंड 4, इन दोनों के हमें मल्टीपल्स लिखने हैं. फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो स्टूडेंट्स मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमें फर्स्ट 6 लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड 3 6 are 18. तो हमने क्या करा, 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिख लिए. ऐसे हम 4 को 6 टाइम्स तक लिखेंगे तो 4 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स हो गए. ओके, अब कॉमन मतलब क्या होता है, ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में सेम है. तो देखिए कौन से ऐसे नंबर है जो दोनों में सेम है. तो देखिए 12 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो गया 12. तो ये एक ही नंबर, इसलिए इसका एलसीएम भी 12 ही होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 एंड 9. हम 6 और 9 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखेंगे. तो देखिए सबसे पहले हमने 6 के लिखे, 6 12 18 24 30 एंड 36. ये फर्स्ट 6 मल्टीपल्स है 6 के. ओके, फिर 9 के लिख लिए हमने. ओके, अब इनमें देखिए कॉमन नंबर क्या है. तो कॉमन देखिए एक तो 18 है, हमने लिख लिया 18. फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 36 है, जो दोनों में सेम है, तो हमने लिख लिया नेक्स्ट 36. अब इन दोनों में से हम कौन सा नंबर लिखेंगे, हमें एलसीएम लिखना है. तो लोएस्ट नंबर कौन सा है, छोटा नंबर 18 है, तो एलसीएम क्या हो गया 18 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एलसीएम ऑन द नंबर लाइन. हमें नंबर लाइन पे एलसीएम फाइंड आउट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर ए 2 एंड 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं उसको मैंने रेड से किया है. जैसे देखिए पहले 2 को 0 को 2 पे लेके आए, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये देखिए 4 पे, फिर 6 पे आए, फिर 8 पे आए, 10, ऐसे करके हमने 10 टाइम्स तक 2 के मल्टीपल्स लिख लिए. ओके, ऐसे हमने 5 के लिखे. कौन से पेन से लिखे हैं, ब्लू से. तो 0 से पहले 5 पे, 5 से 10 पर, 10 से 15 एंड 15 से 20 तक हमने 5 के मल्टीपल्स लिख लिए. अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे. तो कॉमन मल्टीपल्स जहां पर हमारे रेड एंड ब्लू पेन दोनों मिक्स हो रहे हैं, जैसे देखिए 10 पर हो रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 आर 10. तो देखिए इधर ब्लू एंड रेड दोनों पेन मिक्स हो रहे हैं, तो इधर हो गया 10. और फिर नेक्स्ट कहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, 20 पे, तो कॉमन मल्टीपल हो गया 20. और हमें एलसीएम लिखना है, तो दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10, तो एलसीएम क्या हो गया 10. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए 16 एंड 20. तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए 16 एंड 20 प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 के प्राइम नंबर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. तो स्टूडेंट्स आपको आता है डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना. हमने लास्ट वीडियोस में भी यही पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं. ओके, तो हमने क्या करा, 16 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, ऐसे हमने 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखे. तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, जब 16 एंड 20 के प्राइम फैक्टर्स आ गए तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे. तो देखिए दोनों में कॉमन है. ओके, तो जो कॉमन है, जैसे इन दोनों में कॉमन है 2, तो हमने 1 टाइम लिख लिया, फिर लिख लिया वापस 2. अब जो नंबर कॉमन नहीं है, 2 टाइम्स 2 और 1 टाइम 5, ये नंबर्स 3 नंबर जो कॉमन नहीं है हम उन्हें 1 टाइम लिख लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, फिर इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 80. ओके स्टूडेंट्स, जिन नंबर्स कॉमन है उन्हें हम 2 टाइम्स ना लिख के 1 टाइम लिखेंगे. ओके, और जो नंबर कॉमन नहीं है वो क्या करेंगे, हम 1 टाइम लिखेंगे. ओके, और ऐसा नहीं कि आप इन दोनों में कॉमन ये ले लेंगे, नहीं, हमें 16 और 20 में कॉमन लेना है. तो देखिए 2 16 में है पर 20 में नहीं था, इसलिए हम कॉमन नहीं ले पाए. ओके स्टूडेंट्स, इसका एक और क्वेश्चन देखिए बी 7 एंड 8. तो इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7.
इसके 2 ही है क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे और सबसे पहले 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स पे आता है, 4 टाइम्स पे, तो 4 यहाँ लिखेंगे। फिर 4 किसकी टेबल में, 2 की टेबल में आ जाएगा कितने टाइम्स पे, 2 टाइम्स पे, तो हम 2 इधर लिखेंगे और 2 किसकी टेबल में आएगा, 2 टाइम्स पे आया, 2 की टेबल में 1 टाइम पे आएगा। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टर। ओके, अब कोई नंबर ऐसा है कि जो 7 और 8 में कॉमन है, नहीं है, तो हम 1 बाय 1 सभी नंबर लिख देंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये लिखा 1 मल्टीप्लाई 7, और 3 टाइम्स हमने 2 लिखा है, इधर देखिए 3 टाइम्स 2 लिखा है, और हम इन सबको मल्टीप्लाई करके लोएस्ट नंबर निकाल लेंगे 56। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। फाइंड द एलसीएम बाय द डिवीजन मेथड। इसमें भी हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, पर मेथड कौन सी है, डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स ये डिवीजन मेथड होती है। ओके, हमने पहले भी पढ़ी है डिवीजन मेथड एंड ट्री मेथड। ट्री मेथड में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये डिवीजन मेथड में हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, नंबर है 21 एंड 35, हमें इसके डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे। ओके, अब 1 बाय 1 हम सभी नंबर से चेक करेंगे कि कौन सी टेबल में आते हैं। जैसे 21 एंड 35 क्या 2 की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट हम 3 की टेबल से चेक करेंगे, तो 3 की टेबल से 21 तो आता है पर 35 नहीं आता है, तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ 21 को ले लेंगे। तो देखिए 3 की टेबल ली, 3 की टेबल में 21 कितने टाइम्स पे आता है, 7 टाइम्स पे, तो हमने इधर 7 लिख दिया। और 35 नहीं आता तो हम एज इट इज नीचे लेके आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 की टेबल के बाद चेक करेंगे 4 की टेबल में 7 या 35 आता है, नहीं आता है। फिर 4 के बाद 5 की टेबल में आता है, यस 7 नहीं आता है पर 35 आता है, तो हम यहाँ पे टेबल ले लेंगे क्योंकि हमने 5 की टेबल ली है। 5 की टेबल में 7 नहीं आता, 7 एज इट इज आ जाएगा। 35 आता है कितने टाइम्स पे, 7 टाइम्स पे आता है, तो हम इधर 7 टाइम्स लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 5 की टेबल में अब नहीं आते हैं, फिर 6 की टेबल में आते हैं, नहीं आते, डायरेक्टली 7 की टेबल में आते हैं, कितने टाइम्स पे आते हैं, 1 टाइम्स पे, तो हम 7 लिख देंगे और दोनों को 1 टाइम्स पे कर लेंगे। ओके, दोनों एक साथ आते हैं इसलिए हमने एक साथ ही ले लिया और दोनों पे 1 1 ले लिया, और जैसे 1 आ जाएगा हम स्टॉप हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, उनको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आया 105। ओके स्टूडेंट्स, अब एक 3 डिजिट का देखिए क्वेश्चन नंबर ई, 10, 15 एंड 18, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स रूल सेम रहता है। ओके, रूल सेम रहेंगे। हम इस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल से चेक करेंगे, क्या 10 आता है 2 की टेबल से, यस आता है। 15 आता है, नहीं आता है। 18 आता है, यस आता है। तो देखिए 2 की टेबल लिखेंगे इधर। ओके, अब कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे, तो हमने इधर 5 लिख लिया। 15 आता है, 15 आता ही नहीं है। 18 आता है, यस कितने टाइम्स पे, 9 टाइम्स पे, तो हमने इधर 9 लिख लिया। और जो नंबर नहीं आता था वो हम एज इट इज नीचे लेके आ गए। अब क्या ये नंबर तीनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, तो हम 2 की टेबल नहीं लेंगे। इसके बाद क्या आता है, 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 5 नहीं आता तो इसलिए हम एज इट इज लेके आ जाएंगे। 15 आता है कितने टाइम्स पे, 5 टाइम्स पे, तो हम 5 लिख लेंगे। और 9 आता है कितने टाइम्स पे, 3 टाइम्स पे, तो हम 3 लिख लेंगे। अब इन तीनों नंबर को चेक कीजिए, क्या ये 3 की टेबल में आते हैं, दोनों 5 तो नहीं आते पर 3 नंबर आता है, तो 3 की टेबल लिख लिया। 5 एज इट इज नीचे आ गए, और 3 कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम्स पे, तो हमने 1 लिख लिया। तो ये नंबर तो स्टॉप हो जाएगा, इससे अब हमें नहीं देखना है। अब हम दोनों नंबर को देखेंगे, दोनों नंबर 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 की टेबल लिखेंगे और कितने टाइम्स पे आते हैं, 1 1 टाइम्स पे, और इस 1 को एज इट इज नीचे लेके आ जाएंगे। ओके, अब देखिए तीनों डिजिट पे 1 आ गया है। तीनों डिजिट पे जैसे 1 आ जाएगा हम स्टॉप हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर लिख लेंगे। तो देखिए हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर और इनको मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 90। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 25 एंड 30। हमें ऐसा छोटा नंबर देखना है जो तीनों नंबर को डिवाइड करता हो। ओके, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, उसमें हमने ग्रेटेस्ट नंबर देखा था। ओके स्टूडेंट्स, ये स्मॉलेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट नंबर देखा था जब हमने एचसीएफ की हेल्प से फाइंड आउट करा था, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब स्मॉलेस्ट है तो हम एलसीएम की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हमने। डिवीजन मेथड से लिख सकते हैं आप इस तरीके से करके। ओके, ऐसे 25 के लिखे और ऐसे हमने 30 के लिखे। अब देखिए तीनों में कोई कॉमन नंबर है, तो देखिए तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, सिर्फ एक 5 हो रहा है। तो स्टूडेंट्स रूल हमने पढ़ा था एलसीएम में कि जो कॉमन नंबर है उसको तो हम 1 टाइम लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है उनको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो देखिए 2 कितने टाइम्स हो रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 हो रहा है, तो हमने 3 टाइम्स 2 लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद 3 1 टाइम आ रहा है, ये लिख लिया 3,
और इधर 5 1 टाइम आ रहा है, और जो कॉमन था 3 नंबर से कॉमन, इसलिए उसको हमने 1 टाइम लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सभी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 300। तो 300 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अब हम चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने 20 से चेक करके देखा, 300 लिखा और 20 से डिवाइड किया। तो हमने डिवाइड करा तो हमारा क्वेश्चन आ गया 15 और रिमाइंडर हो गया 0। ऐसे हमने 25 से करके देखा तो क्वेश्चन आ गया 12 और रिमाइंडर आ गया 0। ओके, ऐसे हमने 30 से करके देखा तो क्वेश्चन आ गया 10 और रिमाइंडर आ गया 0। हमने देखा कि तीनों में रिमाइंडर 0 है, तो यस इट इज डिविजिबल। ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 25 एंड 30 इज 300। ओके, हमने डिवाइड करके देखा, जब तीनों में रिमाइंडर 0 हो गया तो हम क्रॉस चेक भी कर चुके हैं। तो हमने लिख दिया कि ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 300 है, जो तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब कि रिमाइंडर नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।